हमारे दीन के असर न आने की वजह क्या है? हमारे अंदर दीन के असरात क्यों नहीं मुरत्तब होते? हमारे कान दीन की बात सुनते हैं, समझते हैं, हमारे दिल पर उसका असर नहीं होता, अमल के तकाजे पैदा नहीं होते। दिल के अंदर जो हालात और कैफियत पैदा होने चाहिए, अल्लाह के खौफ के, अल्लाह के डर के, अल्लाह के निज़ाम की पाबंदी के, अल्लाह के रास्ते में चलने के, अल्लाह के लिए नमाज पढ़ने के लिए अजान देते वक्त मुअज्जिन जब पुकारता है, हमारे कदम क्यों नहीं उठते? हमारे कदम क्यों नहीं आगे बढ़ते? मेरे अजीजों, उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ एक चीज है, जब तक आपका रिश्ता हलाल रिस्क से नहीं होगा, उस वक्त तक कोई मसले का हल नहीं होने वाला। क्या समझते हैं? आप सूद खाएं, आप ब्याज खाएं, आप झूठ पर झूठ बोले, अपनी रोजी को सारी तरीके से नापाक कर दें और ये समझें कि हमारी नस्ल से या हमारी जात से कोई कार्य खैर हो जाएगा। आप तमाम सारे मामलात के अंदर घिरे हो, माल आपका तबाह हो, आपका रिस्क नापाक हो, फिर ये समझते हो कि आपके अमल से तहज्जुद हो जाए या आप तहज्जुद गुजार हो जाए, आप नमाजी हो जाए, आप हाजी हो जाए, आप रोजेदार हो जाए, नामुमकिन है। इसलिए कि तुम्हारे खून में जो चीज है वो लुक़्मा हराम है और हराम लुक़्मा हलाल की तरफ नहीं जाता। जब खून इस तरह है, जब खून के अंदर हालात इस तरह हैं, तो वो हराम की तरफ ही राग़िब होगा। इसलिए आज के ज़माने में लोग ये समझते हैं जी सूद खाना हराम है, ब्याज खाना हराम है, ये शरीयत कहती है, हम इसी को हराम समझते हैं। लेकिन हराम के बहुत सारे रास्ते हैं, कान खोल के सुन लीजिए। अगर आपकी दुकान है और आपका भाई, आपका बेटा आपके दुकान के साथ शरीक है, या बाप ने अपने बेटों को दुकान में शरीक कर रखा है, या बाप ने तिजारत में शरीक कर रखा है, तय करे कि वो पहले नंबर पर कि वो बेटा या वो भाई उसके साथ में शरीक की हैसियत से है, साथी की हैसियत से है, या फिर मुलाजिम की हैसियत से, या फिर वो मुलाजिम की हैसियत से, नौकर की हैसियत से। लेकिन हमारे यहाँ ये तसव्वुर ही नहीं है। बाप कहता है बेटा मेरा है, इसका हर काम मेरा है। शरीयत कतान इसका मिजाज नहीं रखती। अगर तिजारत में आप शरीक कर रहे हैं तो आप हिस्सा वाज़े करें कि आपके बेटे की हैसियत तिजारत में शरीक के एतबार से है, कितने फीसद है, कितने हिस्से का तिजारत में इसका सिलसिला है। बाप बेटे के दरमियान में ये भी रिश्ता तय होना चाहिए। और साथ में अगर वो शरीक नहीं है तो किस हैसियत से काम कर रहा है, नौकर है कि खादिम है? अगर नौकर है तो उसकी मंथली और उसके महीने का तनख्वाह का सिस्टम क्या है? आज यही हालात है मेरे अजीजों। बाप अपने बेटों से सारे तिजारत के काम कर लेता है। बाप ये समझता है कि जी हमने अपने बेटे को अपनी तिजारत में शरीक कर लिया है, इसलिए नंबर 1 का काम है आपने अपने बेटे का हक मारा है, बेटे का हक मारा है। भाई है तो भाई का हक मारा है। वादे करिए कि भाई किस एतबार से आपकी तिजारत में शरीक है। या इसी तरह बाप का इंतकाल हो गया, बाप का इंतकाल हो गया और इंतकाल होने के बाद भाइयों ने सारी जायदाद पर कब्जा कर लिया। जमीन, खेती की प्लाट, मकानात, जो भी बाप की जायदाद थी भाइयों ने आपस में तकसीम कर लिया। ये जो भाइयों ने तकसीम किया है बाप के मरने के बाद, और बहनों को कोई हिस्सा नहीं दिया। आप जब तक उसमें खेती करते रहेंगे, जब तक उस मकान के अंदर फायदा उठाते रहेंगे, ये ऐसे ही हराम है जिस तरह सूद और ब्याज हराम है। पता ये चला कि बाद मामलात ऐसे हैं जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है।
हमें ये मालूम है कि सूद हराम है, ब्याज हराम है, लेकिन ये मालूम नहीं है कि जायदाद में, वरासत में बहनों का जो हक हिस्सा होता है या बेटियों का जो हक हिस्सा होता है, आपने अगर उसको नहीं दिया और आप उस खेती पर फायदा उठाते रहे, या बाप की जायदाद थी, बाप की दुकान थी या तिजारत का सामान था, तुमने भाइयों में तकसीम कर लिया और बहनों को नहीं दिया, तो याद रखिएगा जब तक वो तिजारत चलती रहेगी उस वक्त तक वो हराम है, हलाल नहीं है, क्योंकि आपने किसी का हक मारा। आप बताइए कोई है ईमानदार यहां पूरे मजमे में बताए कि हमारे मामलात नंबर 1 पर शरीयत के मुताबिक। अल्लाह ने रोजे का हुक्म बहुत मुख्तसर बयान किया, उलमा जानते हैं, किताबें पढ़ते हैं। अल्लाह ताला ने नमाज के सिलसिले में मसाइल बहुत मुख्तसर बयान किए, लेकिन बात जब कारोबार की आई, बात जब खरीदो फरोख्त की आई, बात जब जायदाद की आई, जब बात मिल्कियत की आई, तो अल्लाह तबारक व तआला ने शरीयत के अंदर 70% इसी को बयान किया है। मामला पहले दुरुस्त करो, अपने हालात दुरुस्त करो। अगर अपने मामलात को तुमने दुरुस्त नहीं किया तो याद रखो तुम्हारा कोई भी अमल, जो भी तुम अमल करोगे, अगर किसी का हक मार करके अमल करोगे तो याद रखो तुम्हारा कोई अमल काबिल कबूल नहीं होना। आप समझें इस बात को, इसलिए कान खोल के सुन लें। बेटे को शरीक करें तो उसे बताएं तुम्हारा इतना हिस्सा है, भाई को शरीक करें तो बताएं कि तुम्हारा इतना इतना हिस्सा है। ये नहीं होना चाहिए कि हम भाई भाई हैं, जो गलत एक हमारे माहौल में, मुआशरे में मुहावरा कहा जाता है, भाइयों भाइयों में तकसीम कहाँ होती है? अरे जी, भाइयों भाइयों ही में तकसीम होती है, गैरों के यहाँ तकसीम कहाँ होती है? शरीयत जो मुतालबा करता है वो भाई और बहनों के हुकूक की रियायत करता है, तकसीम की बात वहां करता है, बाप बेटों की तकसीम की बात करता है। आपने उस जमाने तक भाइयों ने भाई का साथ दिया, बेटे ने बाप का साथ दिया। मकान बन रहा था, भाइयों ने कहा कि भाई बयान बना रहे हैं, अब्बा जी अपना पैसा लगा रहे हैं, हम भी पैसा लगा देते हैं। उस दिन तक उस मकान में सारे भाइयों ने जिस तरह की किसी की आमदनी थी वो सारी आमदनी लगा दी। अब्बा के इंतकाल के बाद मसला खड़ा हो गया। एक भाई कहता है कि हमने इतने मकान में पैसे लगाए, दूसरा कहता है हमने इतने लगाए, तीसरा कहता है हमने इतने लगाए। अब पता चला झगड़े का पूरा अंबार, घर पूरा खानदान जिनके अंदर इंतहाई दर्जे की मोहब्बत थी, आज वो एक माल और वरासत और बाप की छोड़ी हुई मीरात के चक्कर में सब एक दूसरे के दुश्मन और खून के प्यासे हो। इसलिए पहले नंबर पर शरीयत ने बताया है, अगर तुम पैसा लगा रहे हो, बाप को दे रहे हो, तो बाप से कहो कि हम आपकी मुआवनत कर रहे हैं, हम आपका ताउन कर रहे हैं। या फिर आप ये वाज़ेह करें कि हम पैसा लगा रहे हैं, आपके मरने के बाद ये हमें पैसा मिलना चाहिए। बात करें, आप अपने मामलात की सफाई करें। जिस दिन ये मामलात की सफाई कर लें, बड़ा भाई लगा रहा है उसका भी लिखना पूरा, लिखने का पूरा डाटा होना चाहिए। छोटे भाई ने लिखा या किसी भाई ने लिखा है, किसी ने कोई भी ताउन किया है, वो लिख के रखो, ताकि बाप के इंतकाल के बाद जब वरासत का मसला आए तो किसी के अंदर कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। ये दीन है। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अल हलाल बय्युनुन वल हराम बय्युनुन, हलाल भी वादे और हराम भी वादे है। लेकिन बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जो हम समझ ही नहीं पाते कि हलाल है कि हराम। याद रखिए मेरे भाई, दीन का दाइया और दीन को समझने और दीन पर अमल की सलाहियत उसी वक्त पैदा होगी जब तुम्हारी जबान पर लुक़्मे हलाल होगा। अगर किसी का हक मार के आपने तिजारत की है या दुकान चलाई है या जायदाद में बहनों का हिस्सा नहीं दिया है और इसी तरीके से आप उसमें खेती कर रहे हैं,
तो याद रखिएगा, आप चाहे जितना अपने आप को पाक मुताहिर कहें, अपने आप को तकवे वाला कहें, अल्लाह के यहाँ तकवे वाला हिसाब नहीं है। अल्लाह तुम्हारी नमाज अगर तुमने नहीं पढ़ी है तो मुमकिन है अल्लाह की जात पर और उसकी करीमी पर और उसकी रहीमी पर हो सकता है अल्लाह, तुमने नमाज नहीं पढ़ी, अल्लाह तुम्हारे नमाज ना पढ़ने को माफ कर दे। तुम पर हज फर्ज था और तुमने हज नहीं किया, हो सकता है अल्लाह माफ कर दे। हो सकता है जो अल्लाह ने तुम पर फर्ज किया था उन फराइज में तुमने कोताही की, अल्लाह माफ कर देगा। लेकिन अगर भाई का या बहन का आपने हक मान लिया, जब तक वो माफ नहीं करेगा अल्लाह भी माफ नहीं करेगा।